YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य लेसन 8, जिसका नाम है द मून। अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकालिए। ये पाठ है द मून, मून चंद्रमा के बारे में। ये एक पोइम है। पोइम का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, पोइम में एक राइमिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको राइमिंग के कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द पोइट ऑफ द पोइम द मून इज। ये जो आपकी पोइम है, इसका पोइट कौन है? कोई ना कोई चैप्टर होता है, उसको लिखने वाला लेखक या पोइट रहता है। तो चैप्टर के अंत में नाम लिखा हुआ है R.L. स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर डी, यही इस पोइम के पोइट हैं। पोइट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कवि, जिन्होंने इस पोइम की रचना की है। प्रश्न क्रमांक 2, एन एलिफेंट। बेटा, इस पोइम में कुछ जानवरों की आवाज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बेटा, जो कुत्ते होते हैं वो बार्क करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग, ठीक। इसमें एलिफेंट की आवाज़ के बारे में पूछा गया है। और रोर, रोर मतलब होता है दहाड़ना, ये लॉइन करते हैं। जो शेर होते हैं वो रोर करते हैं। ब्रे, ब्रे मतलब ये कुत्ते क्या बोलते हैं, डंकी, गधे रेंकते हैं, डोंकी की ब्रे होती है। ट्रम्पेट्स करते हैं एलिफेंट। सही ऑप्शन है आपका डी, ट्रम्पेट्स। ओके, एलिफेंट जब दहाड़ते हैं, चिंघाड़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट्स, राइट। इनको याद रखें, सभी ऑप्शन याद रखें प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3, इफ यू सी दिस शेप। अगर आप इस आकृति को देखें, ये वाली आकृति, ये ऑफ द मून, व्हाट विल यू कॉल इट। आप इसको क्या बुलाओगे? बेटा, एक मून होता है फुल मून। फुल मून मतलब इस तरीके का पूर्णिमा का चांद जो होता है उसको फुल मून कहते हैं, गोल, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्वार्टर मून, क्वार्टर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर मून। न्यू मून, ये बस इतनी सी धारी होती है चंद्रमा की, उसको न्यू मून कहते हैं, राइट। क्लियर है बेटा प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड। बेटा, ये लाइन पूरी की पूरी आपकी पोइम से ली गई है। अपनी बुक उठा करके देखना है आप, किताब। तो ये लाइन में हार्बर का जिक्र है। हार्बर, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। समुद्र के किनारे और शहर जहाँ मिलते हैं वहाँ पर बंदरगाह बनाया, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है। और बंदरगाहों के पास में कुछ ऊंचे ऊंचे चबूतरे से बने रहते हैं। कुछ ऊंचे चबूतरे होते हैं, उनको बोलते हैं क्वीज, राइट। तो यहां पर ऑप्शन सी सही है, हार्बर। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। द राइमिंग वर्ड फॉर वॉल, WALL, वॉल। वॉल मतलब दीवार। इसके राइमिंग वर्ड कौन सा है? बॉल ये भी है, हॉल ये भी है, टॉल ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर जो हो जाएगा सही, डी ऑप्शन, ABC, तीनों के तीनों इसके राइमिंग वर्ड हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, दैट्स फाइन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और आप किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हो वो जरूर लिखें। इन केस आपको कहीं भी अंग्रेजी में किसी विषय में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए जरा। तो ये लाइनें आपको सीधी की सीधी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वहाँ से सीधी की सीधी लिखनी है, वहीं से पूछा गया है। द डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस। तो डॉग हाउलिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं? हाउलिंग, कुत्तों की आवाज है हाउलिंग। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग ये चूहों की आवाज है, माउस की। तो 6वें ऑप्शन में हाउलिंग भर देंगे और 7वें में स्क्वीकिंग भर देंगे।
इन दोनों आवाजों का जिक्र आपकी पोइम में है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज। ये सीधी की सीधी आपकी पोइम से लाइन ली गई है, इसमें सन भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द राइमिंग वर्ड फॉर डे, डी ए वाई, डे का मतलब होता है दिन, तो इसका राइमिंग वर्ड जो पोइम में दिया गया वो है वे, डब्ल्यू ए वाई। वे का मतलब होता है रास्ता, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का मतलब आप जानते हो सुबह होता है, तो इसका जो एंटोनिम है वो होगा शाम, इवनिंग, सुबह शाम। डे, डे दिन, इसका एंटोनिम होता है नाइट। मॉर्निंग का होता है इवनिंग। दैट्स फाइन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। आप एक शब्द में, एक दो शब्दों में या एक वाक्य के रूप में भी आंसर दे सकते हैं। राइट द साउंड मेड बाय द कैट एंड माउस फ्रॉम द पोइम। पोइम में जो आवाज बिल्लियों द्वारा की गई है उसको क्या कहते हैं, और जो चूहों द्वारा आवाज की गई उसको क्या कहते हैं। तो बिल्लियों की आवाज को स्क्वेलिंग कहा गया है, जबकि स्क्वीकिंग कहा गया है चूहों की आवाज को। प्रश्न क्रमांक 12, वेयर डज द मून शाइन। वेयर मतलब कहां, मून कहां चमकता है। द मून शाइन्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस लगा देंगे इसमें हम। द मून शाइन्स ऑन थीव्स, चोरों के ऊपर चमकता है। ऑन स्ट्रीट्स, गलियों में चमकता है। एंड फील्ड्स, और मैदानों में चमकता है। एंड हार्बर क्वेज, बंदरगाहों की पास में जो ऊंचे ऊंचे चबूतरे होते हैं उनके ऊपर चमकता है। ये सब बेटा आपको पोइम में दिया गया है। एक बार आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सब इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। पोइम में से देख करके आपको सून, इसका राइमिंग लिखना है। तो सून का राइमिंग जो पोइम में दिया गया है वो है नून और मून। नून का मतलब होता है प्यारे बच्चों दोपहर, और मून का मतलब होता है चंद्रमा। इसी तरीके से फैट, फैट मतलब मोटा, इसका राइमिंग है बैट, बैट मतलब चमगादड़, और कैट बिल्ली। BAT बैट बल्ला भी होता है, बैट चमगादड़ भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। पिक द ऑड वर्ड। इन शब्दों में जो ऑड है, सबसे अलग है, वो आपको छांटना है। सन मतलब सूर्य, स्टार मतलब तारे, ट्री मतलब पेड़, मून मतलब चंद्रमा। तो आप जानते हो सन, स्टार और मून ये सब हेवनली बॉडी हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं। केवल पेड़ जो ऐसा है वो कि जीवित है। ठीक है। तो ट्री इसमें अलग है, आपको सर्कल कर देना है ट्री को और यहां पर ट्री लिख देना है। ठीक है। चलिए फाइन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको एक या दो वाक्यों में इनके जवाब लिखने हैं। व्हाट इज द माउस डूइंग। प्रश्न आपसे पूछा गया है माउस, चूहा क्या कर रहा है। द माउस इज स्क्वीकिंग, है ना। चूहा जो आवाज करता है ची 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 ची, उसको कहते हैं स्क्वीकिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स। 4 जानवरों के नाम लिखिए। मेंशन्ड इन द पोएम द मून। ये जो आपकी जो द मून पोएम है इसमें 4 जानवरों के बारे में बताया गया है, उन जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। तो जवाब हमारा इस तरीके से होगा 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। यहाँ से
4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम द मून आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कैट, माउस, डॉग एंड बैट। जो 4 एनिमल इस पोएम में बताए गए हैं वो हैं कैट, माउस, डॉग एंड बैट। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने प्रश्न में से लिखा है और इतना सा ऐड किया है इसमें बस। क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट? क्या आपने कभी सूर्य उदय, सनराइज मतलब सूर्य उदय, सनसेट मतलब सूर्य अस्त, जब सूर्य डूबता है उसको सनसेट कहते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ? इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस, क्या अंतर महसूस हुआ है? सूर्योदय और सूर्य अस्त में क्या अंतर आपको महसूस हुआ है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इतने का जवाब लिखिए बेटा। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए आपसे इतने का, आपने सनराइज सनसेट देखा है कि नहीं? तो यस, आई हैव सीन सनराइज एंड द सनसेट, ये इतने का उत्तर हो गया। ये प्रश्न था और इसका जवाब हो गया ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहां से है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? अंतर लिखते हैं, मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है, इज दैट, यह है कि द सन राइजेज इन मॉर्निंग, कि सनराइज सुबह होता है, एंड द सन सेट्स इन इवनिंग, और अस्त शाम को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिव 1 वर्ड, आपको एक शब्द में जवाब देना है। गिव आउट अ ब्राइट लाइट, एक चमकीली लाइट को कहते हैं हम शाइन, इसका मतलब ही होता है चमकना। अगला है नॉट एट होम, घर पर नहीं है, और वंस प्लेस, अपनी जगह पर नहीं है, उसको कहेंगे आउटसाइड, मतलब बाहर। प्रश्न क्रमांक 19 और 20 ये बड़े प्रश्न होते हैं, आपकी समझ पर आधारित होते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से समझें और याद करें। यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, हाल ही में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी के घर पे गए। इट वॉज अ नाइट जर्नी, ये एक रात की यात्रा थी, जर्नी मतलब यात्रा। आप कब गए थे? रात में गए थे। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैंने बढ़िया सरल भाषा में आपके लिए एक पैराग्राफ बनाया है। लास्ट नाइट वी वेंट ऑन अ जर्नी टू ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपाज हाउस, पिछली रात हम ग्रैंडमा दादा दादी के घर पर एक यात्रा पर गए। वी वेंट विथ मॉम एंड डैड, दूसरा वाक्य है बेटा, हम अपनी माँ और पिताजी के साथ में गए। द कार वाज कोजी, जो कार थी वो बहुत आरामदायक थी, कोजी मतलब आरामदायक। एंड द स्टार्स ट्विंकल्ड अबव लाइक डायमंड, मतलब डायमंड मतलब हीरे की तरह, तारे हीरे की तरह हमारे ऊपर चमक रहे थे। द मून वाज शाइनिंग, चांद भी चमक रहा था। कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। वी एंजॉय अ लॉट ऑन अवर जर्नी, हमने अपनी यात्रा पर बहुत आनंद लिया। वी प्लेड अंताक्षरी गेम्स, हमने अंताक्षरी का खेल खेला। वी टेक्स टी ऑन द वे ऑन अ ढाबा, एक ढाबा पर हमने चाय पी। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक आध लाइन अगर मिस भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
एक छोटी सी पोएम दी गई है, इसको पढ़ें और प्रश्नों के जवाब दें। तो बेटा इनकी लाइन अच्छे से पढ़ें बेटा आप, है ना, इन लाइनों में से ही आपको जवाब मिलेगा। देखो चंद्रमा कैसा है, द मून इज स्फीयर बिग एंड वाइट। एक प्रश्न तो यही पूछा गया है। चंद्रमा गोल है, बड़ा है और सफेद है। ये कहाँ जर्नी पर कब जाता है, तो ये जर्नी पर जाता है 28 को, पृथ्वी के चारों तरफ जर्नी करता है, यात्रा करता है, राइट। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपको बता दूंगा। हाउ इज द मून डिस्क्राइब इन द अबव पोएम। तो द मून इज स्फीयर बिग एंड वाइट, ये पहली लाइन में दिया गया है। मून कैसा है, स्फीयर गोल है, बड़ा है और सफेद है। व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी, तो डज लगी वाक्य में तो हम गोज कर देंगे, V5 लगाते हैं बेटा, डज हटाएंगे तो V5 का प्रयोग करते हैं हम। इट गोज ऑन अ जर्नी एवरी 28th डे अराउंड द अर्थ, हर 28 दिन में पृथ्वी की ये यात्रा करता है, ये लिखा है बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच गेम्स डज द मून प्लेज, कौन सा खेल चंद्रमा खेलता है। द मून प्लेज ए हाइड एंड सीक गेम, छुपा छुपाई का खेल, छुपन छुपाई का खेल खेलता है। ये भी इसमें लिखा हुआ है बेटा, विच गेम्स, ये लिखा है स्पेयर टेक्स, ए हाइड एंड सीक गेम इट विल प्ले, ठीक है। छुपन छुपाई का, हाइड मतलब छुपना और सीक मतलब ढूंढना। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव पोएम एंड राइट, ऊपर जो पोएम दी गई है उसमें से राइमिंग वर्ड आपको ढूंढने हैं। राइमिंग वर्ड मतलब एक जैसी आवाज हो, स्पेलिंग पीछे मिलती है इसमें। देखो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, ये राइट और वाइट, देखो एक जैसी आवाज आ रही है, राइट वाइट, पीछे तुक मिलती है ऐसी, इट इट, साइट, ये भी इसी की जैसा है, साइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपस में राइमिंग वर्ड है, ठीक है, दैट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन आज का है बेटा, गिव द होमोफोन ऑफ राइट। बेटा होमोफोन का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, पिछले 2 पाठों में से प्रश्न पूछा गया इसमें। होमोफोन मतलब आवाज समान है, बोलने का तरीका एक जैसा है, आवाज समान है, अर्थ अलग है। अर्थ कैसा है, अलग है इसका, स्पेलिंग भी अलग हो सकती है, स्पेलिंग भी अलग है। देखो राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, ये लिख रहा है बच्चा, और ये भी राइट है, RIGHT, दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलते दोनों को राइट है। तो इस राइट का मतलब होता है लिखना, इस राइट का मतलब होता है सही, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, होमोफोन्स हो गए, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बेटा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक सब विषयों की एट ग्रेड या FLN पुस्तिकाओं को हल कराया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।